नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो? अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नॉर्मली हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और स्पेशली अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ये 5 बिगेस्ट जो मिस्टेक है जो हम ऑप्शन सेलिंग में करते हैं, ये आज के बाद आप नहीं करेंगे। अगर ये आप मिस्टेक आपने करनी बंद कर दी, अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको रिवाइंड करके आप देखोगे तो ये मिस्टेक ही जो होती हैं जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन सेलिंग में हमारा लॉस करवाती हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 5 मिस्टेक कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हम बार बार करते हैं ऑप्शन सेलिंग में, तो हमारा लॉस हो जाता है। ऑप्शन बाइंग की हम बात नहीं कर रहे, हम आज बात कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग की। तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आप ऑप्शन सेलिंग के और बाइंग के आप सारा ये रूल जानते होंगे, इसके ग्रिक्स जानते होंगे, किसको कितना बेनिफिट होता है, ऑप्शन बायर की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है विन करने की और ऑप्शन बायर की कितनी होती है। तो ये सारा अगर आप पहले जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। तो दोस्तों, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम बार बार करते हैं, इतनी बड़ी मिस्टेक करने के कारण हमारा लॉस हो जाता है। तो अगर हमारे पास फंड है, हमने प्रॉफिट कर भी लिया, लेकिन जैसे जैसे वो हमारा लॉस और बढ़ता जाएगा अगर हमने ये अपनी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश ना की, तो हम आज ये जानेंगे जब कौन सी 5 मिस्टेक है जो हम बार बार करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखना। हम 5 पॉइंट समझेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। रफली हमने उसके ऊपर मेंशन किया, लिखा उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर, उसको थोड़ा हम डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 1 नंबर मिस्टेक की बात करें तो सबसे पहले जो 1 नंबर मिस्टेक होती है वो नॉर्मली सभी ट्रेडर करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आप अपनी ट्रेडिंग में आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि क्या आप ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे, ओवर साइजिंग तो नहीं कर रहे। ओवर ट्रेड आप अब देखोगे बार बार आप ट्रेड करी जा रहे हो ट्रेड, तो लास्ट में डे एंड में क्या होगा, आपको प्रॉफिट तो कम होगा लेकिन आपका जो ब्रोकरेज के चार्जेस है वो इतने पड़ जाएंगे, तो आपका जो आपने जो प्रॉफिट किया होगा ज़्यादा वो पैसे उधर ब्रोकरेज में ही चले जाएंगे। तो ओवर साइजिंग हम कर लेते हैं अपनी पोजीशन। जैसे हम नए ट्रेडर हैं, नए अभी हमने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की है, तो सबसे पहले हमें एक सिंगल लॉट में हमें ऑप्शन सेल करना चाहिए, ओवर साइजिंग नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, हमने जैसे पोजीशन बनाई तो हमें उसमें प्रॉफिट आ जाता है, तो हम थोड़ा बार बार जैसे हम प्रॉफिट करते जाते हैं तो ये हमारा एक कॉन्फिडेंस बनता जाता है, तो हम हमारा जो फंड होता है वो यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास 10 लाख रुपए है, तो हमने यूज़ किया सिर्फ 4 लाख रुपया, तो 6 लाख हमारा पीछे बचा हुआ है। जैसे हमें जितना भी हम अपनी पोजीशन को अगर हम इवैल्यूएशन करेंगे तो आप ये देखना कि आपके पास जितना फंड है वो मैक्सिमम आपका फ़ंड जो मार्जिन के लिए यूज़ होना चाहिए 60%। मतलब कि 10 लाख का अगर आपके पास फ़ंड हो तो उसमें से सिर्फ आपका 6 लाख फ़ंड ही एज ए मार्जिन यूज़ होना चाहिए। 4 लाख रुपया आपके पीछे बचा होना चाहिए अपनी पोजीशन को उसको रन करने के लिए। तो अगर आप जब भी आप अपने फ़ंड को देखोगे तो अगर आपने अपना फ़ंड यूज़ कर लिया, 100% यूज़ कर लिया, 90% कर लिया, 60% से ऊपर यूज़ कर लिया, तो आप ये समझ लेना कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो। आप अपनी पोजीशन को ओवर ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप ओवर साइजिंग कर रहे हो, तो दोनों में से आप कोई भी अगर ये मिस्टेक करोगे तो आप इसमें फंस जाओगे। नॉर्मली क्या होता है, तो हमारा फ़ंड 10 लाख बड़ा होता तो हम मैंने 60% बोला, 50% भी अगर आप यूज़ करो तो वो सही है। 50% अगर आपके पास पड़ा रहेगा तो होता क्या कि जैसे हमने इस मंथ हमने ट्रेड लिया, कोई ऑप्शन सेल कर दी, एक पोजीशन बना ली, 2 पोजीशन बना दी अलग अलग स्टॉक की या इंडेक्स की, जो भी बनाई हमने, तो हमें क्या होता है वो दूसरा जो हमारा फ़ंड बचा होता है वो हमारा फ़ंड यूज़ नहीं होता, एज ए वो पड़ा रहता है। तो वो हमारे माइंड में आता है कि हमने 2 पोजीशन में बनाई है, इसमें हमें ये इतना प्रॉफिट हो गया, अगर मैं वो जो फंड पीछे पड़ा हुआ था उसको भी यूज़ कर लेता तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाता। तो यहीं पे हम मिस्टेक कर देते हैं, हम वो फ़ंड को भी यूज़ कर लेते हैं। हर बार मार्केट ऐसे नहीं होता कि जैसे आपको पहले प्रॉफिट हो तो मार्केट उस हिसाब से चलेगी, तो मार्केट अपने हिसाब से चलती है। जैसे अगर हमने वो फंड यूज़ कर लिया तो उसी वक्त उसी मंथ में हम फंस जाएंगे। मान लीजिए हमने 4 महीने 5 महीने प्रॉफिट निकाल लिया, 10 लाख में से हमने 50% मार्जिन यूज़ कर लिया,
तो बाकी जो फ़ंड था वो हमारे पास बचा रहा, हमने यूज़ नहीं किया, तो हमारे मन में ये आ जाएगा कि हम इस बार इसको यूज़ कर लेते हैं, तो हो सकता है हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाए। तो जैसे हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हम उस वक्त में फंस जाते हैं, किसी पोजीशन में हम लॉस में आ जाते हैं, तो हमारी जो मार्जिन शॉर्ट हो जाता है, तो ब्रोकर्स के मैसेज आएंगे आपको मार्जिन शॉर्ट के, तो आपकी कई बार आपको किसी एक पोजीशन को आपको लॉस में भी काटना पड़ सकता है। तो ये अगर आप अपनी ओवर ट्रेडिंग और ओवर मार्जिन जो आप यूज़ कर रहे हो उसको आप ध्यान रखोगे तो आपका कभी लॉस नहीं होगा, आप अपनी पोजीशन को हैंडल कर पाएंगे। नंबर 2 जो मिस्टेक है उसको देखते हैं दोस्तों। नंबर 2 पे जो मिस्टेक नॉर्मली हम लोग करते हैं वो करते हैं लो कैपिटल। हमारे पास कैपिटल तो कम होता है लेकिन हम ऑप्शन सेल करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग करने के एक कम से कम 1 लाख सवा लाख का मार्जिन लगता है। तो 1 लाख सवा लाख का मार्जिन अगर हमारे पास हो तो हम क्या करते हैं, उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारा 100% ही मार्जिन यूज़ हो गया। तो कल को जैसे पोजीशन हमारे ऑपोजिट जाएगी तो हमारा लॉस होगा, पोजीशन में हमें लॉस दिखाई देगा, जिसके चलते हमारा मार्जिन शॉर्ट हो जाएगा। तो ब्रोकर्स के चलते आप पे हमारी पोजीशन कट भी हो सकती है लॉस में। तो इस तरह से अगर किसी के पास जहाँ कोई हम ऐसी स्ट्रैटेजी लगा रहते हैं जिसमें हम पोजीशन को हेज भी कर लेते हैं तो मार्जिन हमारा कम यूज़ होता है, लेकिन उससे हमें इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। अगर कम मार्जिन हो, हमारे पास पैसा कम हो, तो हमें ऑप्शन सेलिंग वाल नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हमें इक्विटी मार्केट में कैश में काम करना चाहिए, जहाँ हमें म्यूचुअल फंड में पैसा अपना पहले हमें वहाँ से पैसा अर्न करना चाहिए। इक्विटी में आप स्विंग ट्रेडिंग करके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके, किसी भी तरह से, और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके आप पहले आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप ऑप्शन सेलिंग करने के बाद आप अगर एक पोजीशन को सेल करते हो तो आपके पास कम से कम 50% जो आपका पीछे फंड मार्जिन बचा रहना चाहिए अपनी उस पोजीशन को रन करने के लिए। तो नॉर्मली अगर आप अपने फ्रेंड को देखोगे वो ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेल करते हैं, लेकिन उनका मार्जिन और आपके मार्जिन, आपके कैपिटल में डिफरेंस होता है। उसके पास हो सकता है कि कैपिटल ज़्यादा हो, आपके पास कैपिटल कम हो। तो इस तरह से भी आप अगर कम मार्जिन से, कम कैपिटल से ऑप्शन सेल करोगे तो आपका लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने बड़े प्लेयर होते हैं, जैसे जैसे आप ऑप्शन सेलिंग में आ जाओगे तो आप एक ऑप्शन की दुनिया में आप अपना नाम बना पाओगे अगर सही तरह से आपने अपनी बल्कि ट्रेडिंग को आपने पॉलिश कर लिया, सही कर लिया, उसको डिसिप्लिन के साथ किया। तो इस तरह से आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में आप अपना नाम बना सकते हैं और अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। तो ये जो मिस्टेक है, हमें ये मिस्टेक गलती नहीं करनी, तो इससे हमारा जो लॉस है वो बच सकता है, हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो पहले हमें अपना फ़ंड रेज़ करना चाहिए। जैसे हमारा फ़ंड रेज़ हो जाएगा तब हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। उसके पहले हमें इक्विटी मार्केट से या म्यूचुअल फंड से कहीं से भी हमें ये पैसा पहले हमें अपना जमा करना चाहिए। तो आगे जो 3 नंबर मिस्टेक है उसकी अगर हम बात करें तो हमारी जो 3 नंबर है वो हमारे पास एग्ज़िट प्लान होना चाहिए। एग्ज़िट प्लान क्या होता है कि दोस्तों नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन हमने एग्ज़िट कहाँ पे करना है, कितने प्रॉफिट पे हमने एग्ज़िट करना है, कितने लॉस पे हमने एग्ज़िट करना है। तो एग्ज़िट प्लान टू मेक द एग्ज़िट प्लान बिफोर टेक द ट्रेड, मतलब कि ट्रेड लेने से पहले आपको रफली एक अपना प्लान बनाना चाहिए कि अगर ये इस ट्रेड में मुझे इतना लॉस हो जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा, मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं एग्ज़िट कर लूँगा। तो इस तरह से अब अगर आपने ट्रेड ले लिए तो आपका कोई प्लान ही नहीं है कि आपने कहाँ पे ट्रेड को एग्ज़िट करना, कहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक करना। तो ये थोड़ा आपका फर्स्ट प्लान होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। नॉर्मली क्या, जैसे हम फार्मूला लगाते हैं 200% का और 300% का। 200% जब हमारा जो प्रीमियम होता है, जिसको हमने सेल किया होता है, जो प्रीमियम हमें मिला होता, वो प्रीमियम जब एग्जांपल की मान लीजिए वो प्रीमियम हमने 50 रुपये पे प्रीमियम को सेल किया किसी ऑप्शन को, उसका प्रीमियम था 50 रुपये। तो जब वो 200% बढ़ जाए, उसका डबल हो जाएगा, तो वो 200% बढ़ जाएगा। 100 का जब 50 का जब 100 हो जाएगा तो वो 200%, तो उस पर आपने एग्ज़िट करना है कि जब आपने 300%, जब उसका 300% हो जाएगा, 100 का जब आपका 150, 50 का जब आपका 150 हो जाएगा,
तो तीन गुना जब आपका प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाए, मान लें 50 का 100 हो जाएगा तो वो आपका 200% हो जाएगा, 150 हो जाएगा तो वो आपका 300% हो जाएगा। तो इस तरह से आपने वो फार्मूला अपना माइंड में पहले रखना है कि अगर मेरा 200% हो गया, प्रीमियम डबल हो गया, तो मैंने एग्ज़िट करना है कि जहाँ मैंने 300% के ऊपर जाके एवरेज करनी है, ये फार्मूला लगाना है। उसके बाद लेकिन वो फार्मूला आप तभी लगा पाओगे जब आपके पास उसको एवरेज करने के लिए फंड होगा। तो दोस्तों वो भी हम बार बार मार्केट को अपने अगेंस्ट, मार्केट के अगेंस्ट हम जितना ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे उतना हम मार्केट में फंस भी सकते हैं। तो ये हमें हमारा पहले व्यू, ट्रेड लेने के पहले जैसे हम पहला व्यू देखते हैं। ये तो पहले की बातें हैं, ये तो आज हम 5 मिस्टेक की बात कर रहे हैं जो हम नॉर्मली करते हैं ट्रेड में। तो वो जो हमने व्यू की बात की वो तो हमने यहाँ पे मैंने ऐड किया कि हमारा व्यू पहले कैसा है। तो व्यू, अगर हमारा व्यू कहीं गलत पड़ गया कि जैसे हमने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट नीचे आ गई, हमने सोचा कि मार्केट नीचे आएगी लेकिन मार्केट ऊपर चलेगी, मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई। तो जब हमारे मार्केट अगेंस्ट चली गई तो कितने पॉइंट, कहाँ तक हम कितना लॉस ले सकते हैं। तो बार बार इतना बड़ा जैसे 200% तक होता, आपको लगेगा प्राइस बढ़ गया, इतना प्रीमियम बढ़ गया, तो आप उसको एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसे आप 200% का फार्मूला लगाना चाहते हैं, 300% का लगाना चाहते हैं, तो आप उसमें एवरेज करना चाहते हैं। तो ये आपका पहले प्लान होना चाहिए। तो जो लोग पहले इस तरह से प्लान करके चलते हैं ट्रेड लेने से पहले, वो प्रॉफिट में ही रहते हैं। जो हमारा जब प्लान ही नहीं होता कोई, तो हम प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो उसका जब हमने 50 रुपये का प्रीमियम के ऊपर स्ट्राइक प्राइस को हमने ऑप्शन को सेल कर दिया, तो उसका हमारा ये भी होना चाहिए कि अगर हमारा ये प्रीमियम 50% आधा रह गया, उसको भी हम 100% ही बोल देते, 50%, हाँ 50% रह गया, मान ला 50 रुपये का प्रीमियम अगर 25 रुपये रह गया, तो आपका ये पहले प्लान होगा कि मैंने 50% प्रॉफिट बुक कर लेना। 50 रुपये का मैंने प्राइस इसको सेल किया था, अगर ये 25 रह गया तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लेना। तो ये आपका पहले प्लान होना चाहिए। हड़बड़ी में क्या होता है कि हम वो प्रॉफिट बुक कर भी नहीं पाते और लॉस भी कई बार हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो 4 नंबर की जो मिस्टेक है उसको हम देखते हैं। दोस्तों 4 नंबर जो हम मिस्टेक करते हैं, जैसे जैसे हम मतलब कि जैसे हमने 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जितने साल हो गए हमारे, हम पुराने होते जाते हैं ऑप्शन सेलिंग करते करते, तो तब तक हम काफ़ी प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं, हम बहुत प्रॉफिट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे बंदा ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। 90% जो लोग होते हैं ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में हमारा ज़्यादातर लॉस होने के चांस रहते हैं। उसमें थीटा का जो वैल्यू होता है, टाइम डीके, वो हमारे अगेंस्ट होता है ऑप्शन बाइंग में। सेलिंग में हमारे फेवर में होता है, जो हमारे फेवर में काम करता है और हमें प्रॉफिट बना कर देता है। तो उसी तरह से अगर हम इस तरह जब हम बार बार इतना प्रॉफिट कर चुके होते हैं 6 महीने, साल, 2 साल से, तो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वही हमारा नेगेटिव रोल प्ले करता है। हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, ये अब तो मुझे सब कुछ पता चल गया ऑप्शन सेलिंग में, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अब मुझे सारा पता चल गया। मैं इतनी देर से 6 महीने से या 1 साल से या 2 साल से मैं ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो मार्केट सदा एक जैसी नहीं रहती, तो मार्केट अपने हिसाब से चलती है। अगर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी इंडेक्स में, हम जितनी देर तक आप स्टॉक मार्केट में डर के काम करोगे, डर के काम करोगे, तो आप प्रॉफिट बनाते जाओगे। जिस दिन आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आपने 2 साल 3 साल प्रॉफिट कर लिया ऑप्शन सेलिंग में, तो आपके माइंड में आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, तो वही एक बड़ी हमारी मिस्टेक होगी जो हमें लॉस करवा सकती है। तो कहने का मतलब कि जितना हमारा ऑप्शन सेलिंग में एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, कई बार क्या होता है वो हमारे अगेंस्ट भी हो जाता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के, पार्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के हम लो और बॉटम को रीड करने की कोशिश करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये जो स्टॉक जब गिर गया, इतना गिरता जा रहा, हम उसको इतना देखने की कोशिश करते हैं और कितना गिर जाएगा, तो हम उसके अगेंस्ट बार बार उसके अगेंस्ट चलना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस था 100 रुपये, तो हमें लगे 20% गिर गया, 80 रुपये आ गया, 80 से 70 आ गया, तो हम उसकी जो कॉल को बेचते जाएंगे। चाहे दूसरी साइड हम पुट की बात करें, मान लीजिए हमने किसी स्टॉक की पुट को सेल कर दिया, तो स्टॉक नीचे आ गया,
तो हम बार बार उसके मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके पुट को सेल नीचे नीचे करते जाएंगे तो मार्केट के कहने का मतलब कि हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर मार्केट को ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हमारा लॉस होने के चांस बन जाते हैं। तो किसी भी स्टॉक को दोस्तों आप ना तो हम किसी भी स्टॉक का लो पकड़ सकते हैं, ना बॉटम पकड़ सकते हैं और ना हम हाई पकड़ सकते हैं। आज जिस भी स्टॉक को आप देख रहे हो या इंडेक्स को देख रहे हो, जो आज इंडेक्स 23,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, तो आप इसको हाई नहीं बोल सकते। अगर जो नीचे अगर आ जाता है तो आप इसको बॉटम नहीं बोल सकते कि ये बॉटम है, तो इसके ऊपर अब स्टॉक नीचे नहीं आएगा, यहाँ से अब ऊपर ही जाएगा। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। मार्केट कभी आप मार्केट को बॉटम से पकड़ नहीं सकते और हाई में बेच नहीं सकते। तो इसके बीच का अगर आप इतने करने की कोशिश करोगे तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है यही आपको लॉस करवाने में भी आपका काम कर सकता है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तो 5 नंबर की जो हम मिस्टेक की बात करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, जो मार्केट की सिचुएशन होती है उसके साथ हमारी इमोशनल अटैच हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, हम किसी पार्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स के साथ सेम ट्रेंड में ही हम उसके साथ इमोशनल अटैच हो जाते हैं। जैसे मान लिया किसी एक स्टॉक की बात करूं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने माना कि इन्फोसिस की बात करें, तो इन्फोसिस को हम एक सिचुएशन में देख रहे हैं कि इन्फोसिस का स्टॉक लगभग पिछले 3 साल से 1300 से लेकर 1700 के बीच 500 और 400 के बीच ही ट्रेड करता है। तो बहुत सारे लोगों को अब ये लग रहा है कि तो वो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से उसमें ट्रेड करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए क्वांटिटी लेते हैं, जैसे उसको 30 40 50 रुपये का प्रॉफिट आता तो उसको सेल कर देते हैं, फिर जब नीचे आता तो वो पकड़ लेते हैं। तो हर बार मतलब ये तो हो गया स्विंग ट्रेडिंग में। अगर तो ऐसे ही अगर आप इस स्टॉक में मान लें आप हैबिचुअल होकर इमोशनल होकर उसी स्टॉक को एक ही आप उसकी रेंज में, जैसे इसकी हम देख लेते हैं कि इसकी इतनी एक मंथ की इतनी रेंज बन रही है 200 या 100-150 रुपया ऊपर और 150 नीचे, तो हम क्या करते हैं, अगर हम स्टैडल बना देते हैं जहाँ हम कॉल और पुट दोनों को बेचते हैं, चाहे कॉल को बेचते हैं तो हम कॉल को बेचते हैं कि हम इतना इसका 1500-1550 का ये हाई बना रहा है तो इसके ऊपर नहीं जाता। तो हम बार बार अगर इसी इमोशन के साथ उस स्टॉक के साथ अटैच हो जाते हैं कि हर बार हमने जब कॉल को सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, ये स्टॉक जब 1550 पे चला जाता है तो फिर ये नीचे आ जाता है, करेक्शन पे आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो उसी को हम सोचकर अगर उसकी कॉल को सेल कर देते हैं, एक बार ऐसा हुआ हमने प्रॉफिट कर लिया, 2 बार ऐसा हुआ, 4 बार ऐसा हुआ, तो हम उसको फिर एक ना कंफर्ट जोन समझ लेते हैं। हम उसको समझ लेते हैं कि मैं हर बार अगर मैं मतलब कि शॉर्ट कर कर पैसा बना रहा हूँ तो हमारा एक माइंड सेट हो जाता है कि हर बार हम शॉर्ट करके, तो हर बार मार्केट आपको शॉर्ट करने का टाइम मार्केट हर बार ऐसे नहीं करती। तो क्या होगा कि हमने 2-4 महीने 6 महीने अगर हमने एक ही कंडीशन में पैसा बनाते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जो मार्केट हमारे अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो हमारा जो हमने 6 महीने साल का प्रॉफिट किया होगा वो हमारा एक ही ट्रेड में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने उसकी इन्फोसिस की 1550 की कॉल को सेल कर दिया, हमें लग रहा है ये 1550 इसका मतलब कि ब्रेकआउट है, इसका क्या रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस तो तोड़ता नहीं है तो ये नीचे आ जाएगा। तो 1-2 बार 5-7 बार ऐसा होगा भी, लेकिन कई बार ऐसा होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा अगर उसने उसको अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल गया तो फिर वो इतना ऊपर चला जाएगा तो आपका सारा का सारा लॉस भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो हमने मिस्टेक नंबर 2 और 3 में हमने ये स्टॉप लॉस को समझा था अपने, अगर हम उसके साथ ये भी इसको अटैच कर लेंगे तो फिर हमारा लॉस नहीं होगा। तो कहने का मतलब किसी भी इंडेक्स आपको लगे कि मैं मतलब कि पुट को बेचकर प्रॉफिट मेरा बार बार हो रहा है तो आप पुट्टे बेची जाते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा कॉल बेच के प्रॉफिट हो रहा है तो आप कॉलें बेची जाते हो। तो हर बार आपको डिफरेंट करना चाहिए। तो ये 5 मिस्टेक समझने के बाद इनका इंक्लूजन अगर ये निकल रहा है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन 5 जो हमने बिगेस्ट मिस्टेक हम जो बार बार ऑप्शन सेलिंग में करते इसको ना करें, इसका ध्यान रखें। और हर आपका जो इसका इंक्लूजन ये निकलता है कि हर बार आपका ट्रेड जो डिफरेंट होना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए आपने अगर कॉल को सेल किया तो इससे आपका प्रॉफिट हुआ,
आपने पुट को सेल किया तो उससे आपका प्रॉफिट हुआ, तो बार बार आप एक ही कॉल को ही आप बार बार उसी स्टॉक को, इंडेक्स को बार बार उसी को बेचते रहेंगे, कॉल को चाहे पुट को, तो आपको हर बार आपका ट्रेड जो डिफरेंट होना चाहिए। उससे आप इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका मार्केट में प्रॉफिट होगा। मार्केट आपके एक साइड में मार्केट नहीं चलती, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, तो उस तरह से आपका हर ट्रेड डिफरेंट होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।